मेष राशि वालों, आज की शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जिसे समझने के बाद शायद आप अपने बीते हुए समय को बिल्कुल अलग नजर से देखने लगेंगे। क्योंकि कई बार जिंदगी में जो घटना हमें सबसे ज्यादा तोड़ती है, वही आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आपने जिन दिनों को अपनी जिंदगी का सबसे कठिन समय समझा था, संभव है वही दिन आपको उस मुकाम के लिए तैयार कर रहे थे जहां पहुंचने का सपना आपने कभी देखा भी नहीं था। इसलिए आज जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूं, उसे केवल एक साधारण बात समझकर मत सुनिए। अपने मन को शांत रखिए और ध्यान से सुनिए। मेष राशि वालों, आपके जीवन में लंबे समय से एक ऐसी स्थिति चल रही थी जिसका कोई स्पष्ट उत्तर आपको नहीं मिल रहा था। आप कोशिश करते रहे, आपने इंतजार किया, आपने लोगों को समझने की कोशिश की, आपने कई रिश्तों को बचाने की कोशिश की, कई बार अपनी इच्छा को पीछे रखा, कई बार अपनी खुशी छोड़कर किसी और की खुशी चुनी, लेकिन बदले में आपको वही नहीं मिला जिसकी आपने उम्मीद की थी। और शायद इसी वजह से आपके मन में एक सवाल बार बार उठा, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आखिर मेरी मेहनत का फल मुझे समय पर क्यों नहीं मिला? आखिर जिन लोगों पर मैंने भरोसा किया, उन्होंने ही मुझे क्यों निराश किया? लेकिन मेष राशि वालों, अब आपको अपने अतीत को दोष देने के बजाय उसके पीछे छिपे अर्थ को समझना होगा। क्योंकि हर घटना केवल वही नहीं होती जो बाहर दिखाई देती है। कुछ घटनाएं हमारे जीवन की दिशा बदलने के लिए आती है। कुछ लोग हमें साथ देने के लिए नहीं, बल्कि हमें कुछ सिखाने के लिए मिलते हैं। और कुछ अवसर इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि हमारे लिए उससे बड़ा रास्ता तैयार हो रहा होता है। यही वो बात है जिसे आपका मन अभी तक स्वीकार नहीं कर पाया था। आप किसी खोई हुई चीज को पकड़कर बैठे रहे। आप सोचते रहे कि अगर वो व्यक्ति वापस आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अगर वो अवसर फिर मिल जाए तो सब बदल जाएगा। अगर वो पुराना रिश्ता पहले जैसा हो जाए तो मन को शांति मिल जाएगी। लेकिन विधाता की योजना शायद कुछ और थी। क्योंकि संभव है जिस चीज को आप अपनी खुशी का कारण समझ रहे थे, वही आगे चलकर आपके दुख का सबसे बड़ा कारण बनने वाली थी। और जिस चीज को आप नुकसान समझ रहे थे, वही वास्तव में आपकी रक्षा थी। मेष राशि वालों, आज एक बात अपने मन में बहुत गहराई से बैठा लीजिए। हर बंद दरवाजा आपकी हार नहीं होता। कभी कभी बंद दरवाजा आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का दूर जाना आपको उस बंधन से मुक्त करता है जिसे आप प्रेम समझ रहे थे। कभी कभी किसी काम का रुक जाना आपको उस नुकसान से बचाता है जिसे आप देख ही नहीं पा रहे थे। और कभी कभी बहुत लंबा इंतजार इसलिए होता है क्योंकि सही समय अभी आया ही नहीं था। आपने पिछले समय में शायद बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब धीरे धीरे परिस्थितियों का रंग बदलने लगा है। आपके भीतर भी एक बदलाव आ रहा है। पहले आप हर बात का उत्तर चाहते थे, अब शायद आप चुप रहना सीख रहे हैं। पहले आप हर व्यक्ति को अपने मन की बात समझाना चाहते थे, अब आपको लगने लगा है कि जो आपको समझना चाहता है उसे हर बात समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले आप चाहते थे कि कोई आपको चुने, अब आपके भीतर ये भावना पैदा हो रही है कि सबसे पहले आपको खुद को चुनना होगा। और मेष राशि वालों, यही आपकी कहानी का पहला बड़ा मोड़ है। क्योंकि बाहर की परिस्थितियां बदलने से पहले मनुष्य के भीतर की सोच बदलती है। जब सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, जब निर्णय बदलते हैं तो रास्ते बदलते हैं, और जब रास्ते बदलते हैं तो वही जिंदगी बदलती हुई दिखाई देने लगती है। अब ध्यान से सुनिए, आपके जीवन में एक ऐसा अध्याय अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है जिसे आप बहुत पहले समाप्त मान चुके हैं। उस अध्याय का कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई पुराना रिश्ता हो सकता है, कोई रुका हुआ काम हो सकता है, कोई पुराना सपना हो सकता है, या फिर कोई ऐसी इच्छा जिसे आपने परिस्थितियों के कारण अपने मन के किसी कोने में दबा दिया था। लेकिन उसका दोबारा सामने आना बिल्कुल पहले जैसा नहीं होगा। इस बार आप वही व्यक्ति नहीं होंगे जो पहले थे। आपके अनुभव बदल चुके हैं, आपकी सोच बदल चुकी है, आप लोगों को पहचानने लगे हैं,
आपको ये समझ आने लगा है कि हर मीठी बात सच्ची नहीं होती, हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता, और हर दूर जाने वाला व्यक्ति आपका दुश्मन भी नहीं होता। कभी कभी दूरी ही सबसे बड़ी सच्चाई सामने लाती है। मेष राशि वालों, क्या आपने पिछले दिनों अचानक किसी पुराने व्यक्ति को याद किया? क्या बिना किसी खास कारण कोई पुरानी बातचीत आपके मन में दोबारा चलने लगी? क्या कोई पुरानी जगह, कोई पुराना गीत, कोई पुरानी तस्वीर या कोई पुरानी बात अचानक आपको अंदर तक छू गई? अगर ऐसा हुआ है तो उसे केवल भावुकता समझकर छोड़ मत दीजिए। इसका अर्थ ये जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति वापस आने वाला ही है, लेकिन इसका अर्थ ये जरूर हो सकता है कि आपके मन में उस अध्याय से जुड़ी कोई भावना अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है। आपका मन उस घटना को फिर से इसलिए देख रहा है ताकि इस बार आप उसे पुराने दर्द से नहीं बल्कि नई समझ से देख सकें। और यही बहुत बड़ा अंतर होगा, क्योंकि पहले आप पूछते थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब शायद आप पूछेंगे कि उस घटना ने मुझे क्या सिखाया। पहले आप सोचते थे कि उसने मुझे क्यों छोड़ा। अब आप सोचेंगे कि उसके जाने के बाद मैंने खुद को कैसे पाया। पहले आप सोचते थे कि मेरा अवसर क्यों छिन गया। अब आप समझेंगे कि शायद उसी वजह से कोई नया रास्ता खुला। मेष राशि वालों, यही परिवर्तन आपको भीतर से मजबूत बनाने वाला है। लेकिन अभी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है, क्योंकि आपके जीवन में आने वाला अगला परिवर्तन केवल सोच तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव आपके काम, धन, रिश्तों और परिवार तक दिखाई दे सकता है। सबसे पहले बात करते हैं आपके काम और भविष्य की। लंबे समय से जिस काम को लेकर आप परेशान थे, उसमें धीरे धीरे गति आने की संभावना बन रही है। जिस जगह आपको बार बार निराशा मिली, वहां अचानक कोई नई सूचना मिल सकती है। किसी पुराने संपर्क से बात शुरू हो सकती है। कोई रुका हुआ काम फिर से सामने आ सकता है। किसी व्यक्ति से मिलने का अवसर मिल सकता है, या फिर आपको ऐसा प्रस्ताव मिल सकता है जिसे देखकर पहली नजर में आप कहेंगे कि इसमें इतना खास क्या है। लेकिन मेष राशि वालों, यहीं पर आपको सबसे अधिक सावधान रहना होगा, क्योंकि इस बार अवसर बहुत बड़ा दिखाई देकर नहीं आएगा। वो शायद बहुत सामान्य रूप में आपके सामने आए। यही कारण है कि आपको छोटी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं करना है। कभी कभी बड़ा परिवर्तन एक छोटी बातचीत से शुरू होता है, एक साधारण संदेश से शुरू होता है, एक छोटे काम से शुरू होता है, एक नए व्यक्ति से मुलाकात से शुरू होता है, और कुछ महीनों बाद वही छोटी शुरुआत आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है। इसलिए आने वाले समय में अगर कोई नया रास्ता आपके सामने आए तो उसे केवल इसलिए मत ठुकराइए कि वो आपकी पुरानी कल्पना जैसा नहीं है। हो सकता है आपकी मंजिल उस रास्ते से कहीं अधिक बड़ी हो। अब धन की बात करते हैं। मेष राशि वालों, आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार की संभावना बन रही है। जो पैसा अटका हुआ है, उसके बारे में कोई सूचना मिल सकती है। किसी पुराने लेन देन को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है। किसी काम से आय का नया रास्ता दिखाई दे सकता है, या फिर ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जिससे भविष्य में आपकी आमदनी बढ़ने का रास्ता खुले। लेकिन यहां आपको एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है। केवल जल्दी लाभ देखकर कोई निर्णय मत लेना, क्योंकि आपके सामने आने वाला हर अवसर आपके लिए नहीं होगा। कुछ अवसर केवल आपकी परीक्षा लेने आएंगे। वे आपको ये दिखाएंगे कि आपने अपने पिछले अनुभवों से कितना सीखा है। अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत जल्दी बहुत बड़ा लाभ देने का वादा करे तो पहले पूरी बात समझिए। अगर कोई आपको बिना सोचे पैसा लगाने के लिए कहे तो जल्दबाजी मत कीजिए। अगर कोई ऐसा निर्णय लेने का दबाव बनाए जिसमें आपका मन पूरी तरह तैयार नहीं है तो रुक कर विचार कीजिए, क्योंकि इस समय आपके लिए धैर्य बहुत बड़ा हथियार बनने वाला है। अब परिवार की बात करते हैं। मेष राशि वालों, परिवार के भीतर पिछले समय में जो तनाव या गलतफहमी बनी हुई थी, वो धीरे धीरे कम हो सकती है। घर का कोई बड़ा व्यक्ति आपको ऐसी सलाह दे सकता है जिसे आप पहली बार में सामान्य समझेंगे, लेकिन बाद में वही बात आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। किसी परिवार के सदस्य से लंबे समय बाद खुलकर बात हो सकती है।
कोई पुराना मतभेद शांत हो सकता है और घर के वातावरण में धीरे धीरे ऐसी शांति आ सकती है जिसकी आपको लंबे समय से आवश्यकता थी। लेकिन आपको भी अपनी तरफ से एक बदलाव करना होगा। हर बात का जवाब तुरंत देना बंद कीजिए। हर विवाद में जीतना जरूरी नहीं। हर बात साबित करना जरूरी नहीं। कभी कभी आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी समझदारी होती है। और मेष राशि वालों, ये बात विशेष रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका स्वभाव तेज है। आप जो महसूस करते हैं उसे तुरंत कह देना चाहते हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि एक गलत शब्द किसी अच्छे अवसर को थोड़ी देर के लिए रोक सकता है और एक सही शब्द किसी बंद दरवाजे को खोल सकता है। अब प्रेम जीवन की बात करते हैं। अगर आपके मन में कोई व्यक्ति है और उसके साथ दूरी बनी हुई है, तो परिस्थितियां धीरे धीरे बदल सकती है। सामने वाला व्यक्ति भले ही कुछ न कह रहा हो, लेकिन उसके मन में भी बहुत कुछ चल रहा हो सकता है। कभी कभी दो लोग एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन उनके बीच अहंकार, गलतफहमी या पुरानी चोट दीवार बन जाती है। आपके मामले में भी ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर कोई व्यक्ति वापस आता है तो केवल इसलिए उसे स्वीकार मत कर लेना क्योंकि आपने उसे बहुत याद किया है। पहले देखिए कि क्या उसके व्यवहार में सचमुच परिवर्तन आया है। क्या वह आपको पहले से अधिक सम्मान देता है? क्या वह आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करता है? क्या उसके शब्द और कर्म एक जैसे हैं? अगर हां, तो बातचीत का रास्ता खुल सकता है। लेकिन अगर केवल शब्द बदलें और व्यवहार वही रहे, तो आपको अपने पुराने दर्द में वापस नहीं जाना चाहिए। मेष राशि वालों, इस बार आपको प्रेम से अधिक अपने आत्मसम्मान को समझना होगा, क्योंकि सच्चा प्रेम आपको छोटा नहीं करता। सच्चा संबंध आपको बार बार खुद पर संदेह करने के लिए मजबूर नहीं करता। और जो व्यक्ति वास्तव में आपका है, वो आपको खोने के बाद ही नहीं, बल्कि आपके साथ रहते हुए भी आपकी कीमत समझेगा। अब एक ऐसा संकेत आपके सामने आ सकता है जो इस पूरे परिवर्तन की शुरुआत बताएगा। ये संकेत बहुत बड़ा नहीं होगा। हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति का अचानक संदेश आए जिससे आपने काफी समय से बात नहीं की। हो सकता है कोई पुराना काम अचानक दोबारा सामने आए। हो सकता है किसी ऐसे स्थान से समाचार मिले जहां से आपने उम्मीद छोड़ दी थी। हो सकता है किसी परिवार के सदस्य की एक साधारण सी बात आपके मन में अटक जाए, या फिर आपको अचानक किसी ऐसे काम को पूरा करने की इच्छा हो जिसे आप बहुत समय से टाल रहे थे। इनमें से कोई भी घटना आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन उसे समझने के लिए आपको अपने मन की पहली प्रतिक्रिया पर ध्यान देना होगा। अगर किसी घटना को देखकर आपके भीतर बिना कारण शांति महसूस हो, तो उस अनुभव को समझिए। अगर किसी रास्ते को देखकर भीतर से लगातार असहजता महसूस हो, तो उस संकेत को भी नजरअंदाज मत कीजिए। आपकी अंतरात्मा कई बार वो बात पहले समझ लेती है जिसे आपका तर्क बाद में स्वीकार करता है। मेष राशि वालों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे शायद आपने पहले इस नजर से नहीं देखा होगा। आपके जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आने वाला है, उसका संबंध केवल बाहर की किसी घटना से नहीं है। उसका संबंध आपके निर्णय से है। आपको जल्द ही किसी ऐसी परिस्थिति में खड़ा होना पड़ सकता है जहां आपको तय करना होगा कि आप पुराने डर के साथ आगे बढ़ेंगे या नई संभावना पर भरोसा करेंगे। एक रास्ता परिचित होगा, दूसरा नया होगा। पहले रास्ते पर आपको पता होगा कि क्या मिलेगा, लेकिन दूसरा रास्ता आपको अपनी असली क्षमता दिखा सकता है, और यही आपकी परीक्षा होगी। क्या आप केवल इसलिए पुराने रास्ते पर लौटेंगे क्योंकि वो आपको जाना पहचाना लगता है, या फिर आप वो रास्ता चुनेंगे जहां शुरुआत कठिन हो सकती है लेकिन आगे आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है? मेष राशि वालों, इस बार निर्णय डर से मत लेना, लेकिन केवल उत्साह से भी मत लेना। शांत होकर लेना, सोच कर लेना, और सबसे जरूरी बात, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर लेना। क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में ऐसा एक अवसर आ सकता है जिसे पहचानने के लिए
किसी भविष्यवाणी से ज्यादा आपकी अपनी समझ की आवश्यकता होगी। और यही वो जगह है जहां आज का संदेश अगले चरण में और गहरा होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने केवल उस दरवाजे की बात की है जो खुलने वाला है। लेकिन उस दरवाजे के पीछे क्या है? कौन उस परिवर्तन से जुड़ा हुआ है? क्यों वही पुराना व्यक्ति या वही पुरानी परिस्थिति दोबारा आपके सामने आ सकती है? और क्यों इस बार आपको पहले जैसी गलती नहीं करनी चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आगे धीरे धीरे सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात अपने मन में रखिए। आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है। आपके साथ जो हुआ वो आपकी पूरी कहानी नहीं है। जिसने आपको छोड़ा वो आपकी कीमत तय नहीं करता। जिसने आपको अस्वीकार किया वो आपकी क्षमता तय नहीं करता। जिस अवसर को आपने खोया वो आपके भविष्य की सीमा तय नहीं करता। और जिस दर्द से आप गुजरे हैं वो इस बात का प्रमाण नहीं कि आपका भाग्य कमजोर है। हो सकता है वही दर्द आपके भीतर उस शक्ति को जगा रहा हो जिसकी आपको आने वाले समय में सबसे ज्यादा जरूरत होगी। मेष राशि वालों, अब आपकी कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां अतीत और भविष्य के बीच की दूरी बहुत कम रह गई है। एक छोटा सा संकेत आएगा, एक छोटा सा निर्णय होगा, एक छोटा सा अवसर सामने आएगा और उसके बाद आपको खुद तय करना होगा कि आप पुराने डर के साथ खड़े रहेंगे या नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाएंगे। याद रखिए, विधाता का लिखा केवल इंतजार करने के लिए नहीं होता। कभी कभी विधाता संकेत देता है और आगे बढ़ने का कदम हमें खुद उठाना पड़ता है। और मेष राशि वालों, संभव है वो कदम अब बहुत दूर नहीं है। मेष राशि वालों, अब उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं जहां से आपके जीवन के छिपे हुए संकेत धीरे धीरे स्पष्ट होने लगते हैं। क्योंकि अभी तक हमने जिस पुराने अध्याय की बात की, जिस व्यक्ति की बात की, जिस अवसर के दोबारा सामने आने की बात की, उसके पीछे एक और गहरी परत छिपी हुई है। और यही वो परत है जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपने शायद कई बार महसूस किया होगा कि आपकी जिंदगी में चीजें आखिरी समय पर बदल जाती है। काम लगभग पूरा होता है और अचानक कोई रुकावट आ जाती है। किसी व्यक्ति से संबंध ठीक होने लगते हैं और अचानक फिर दूरी बन जाती है। पैसे आने की उम्मीद होती है और उसी समय कोई नया खर्च सामने आ जाता है। किसी अवसर की उम्मीद बनती है और फिर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि सब कुछ रुक जाता है। आपने शायद इसे अपना दुर्भाग्य माना, लेकिन मेष राशि वालों, अब उस सोच को बदलने का समय है। क्योंकि संभव है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ बार बार रुकता रहा वो आपको पीछे खींचने के लिए नहीं, बल्कि गलत समय पर गलत जगह पहुंचने से बचाने के लिए था। कभी कभी इंसान जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा रोता है, बाद में वही चीज उसकी सबसे बड़ी राहत बन जाती है कि वो उसे उस समय क्यों नहीं मिली। और यही बात आपके जीवन से भी जुड़ी हुई दिखाई देती है। आपने शायद किसी एक व्यक्ति को अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा मान लिया था। आपने सोचा था कि अगर ये व्यक्ति मेरे साथ है तो सब ठीक रहेगा। उसके लिए आपने अपने फैसले बदले, उसकी खुशी के लिए अपनी इच्छा छोड़ी, उसकी परेशानी को अपनी परेशानी माना। लेकिन जब आपको उसकी जरूरत पड़ी तब शायद वो उसी तरह आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। यहीं से आपके भीतर वो सवाल पैदा हुआ था कि क्या मैं ही गलत था? क्या मैंने ज्यादा उम्मीद कर ली? क्या मैंने किसी को जरूरत से ज्यादा अपना समझ लिया? लेकिन मेष राशि वालों, हर बार दोष आपका नहीं होता। कभी कभी हम किसी को जितनी जगह देते हैं, सामने वाला उस जगह की कीमत समझने के योग्य ही नहीं होता। आपने प्रेम दिया, विश्वास दिया, समय दिया, लेकिन अगर सामने वाले ने उसका सम्मान नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी भावना गलत थी। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपने गलत जगह अपना सच्चा मन रख दिया। और अब यही सीख आपके भविष्य को बदलने वाली है। क्योंकि आगे जब वही परिस्थिति आपके सामने आएगी तो आप पहले जैसे निर्णय नहीं लेंगे। आप भावनाओं में बहकर किसी के पीछे नहीं जाएंगे। आप हर मीठे शब्द पर विश्वास नहीं करेंगे। आप किसी के वादे से ज्यादा उसके कर्म देखेंगे। और यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। मेष राशि वालों,
आने वाले समय में एक ऐसी परिस्थिति बन सकती है जहां आपको अतीत और भविष्य के बीच चुनाव करना होगा। अतीत आपको भावनाओं के कारण खींचेगा, भविष्य आपको अपनी समझ के कारण बुलाएगा। अतीत कहेगा कि जो खोया है उसे वापस पालो, भविष्य कहेगा कि जो आने वाला है उसे पहचानो। और इसी बीच आपको अपनी असली शक्ति का एहसास होगा, क्योंकि कई बार हमें नई चीज इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हमारे हाथ अभी पुरानी चीज को पकड़े हुए होते हैं। आपके लिए भी अब वही समय आ सकता है। जिस व्यक्ति को आपने अपने मन में बहुत ऊंची जगह दे रखी है, उसके बारे में आपकी सोच बदल सकती है। आप अचानक उसके किसी पुराने व्यवहार को नए नजरिए से देख सकते हैं। आपको समझ आएगा कि उस समय जो बात आपको सामान्य लगी थी, उसमें भी कोई संकेत छिपा था। आपको याद आएगा कि किस तरह उसने आपके निर्णयों को छोटा किया था, किस तरह आपकी मेहनत को नजरअंदाज किया था, किस तरह आपको जरूरत के समय अकेला छोड़ दिया था। और तब आपके भीतर एक सवाल उठेगा, अगर वो व्यक्ति दोबारा सामने आए तो क्या मैं उसे पहले जैसी जगह दूंगा? मेष राशि वालों, इस सवाल का जवाब बहुत सोच कर देना, क्योंकि हर वापसी पुनर्मिलन के लिए नहीं होती। कुछ लोग वापस इसलिए आते हैं ताकि आपको ये दिखा सके कि आप अब पहले वाले इंसान नहीं रहे। कुछ लोग वापस इसलिए आते हैं ताकि आपको अपने पुराने घाव का अंतिम उत्तर मिल सके। और कुछ लोग सच में बदल कर लौटते हैं, लेकिन इन तीनों में अंतर केवल समय बताएगा। इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना। अब धन और काम के क्षेत्र की बात करते हैं। आपके जीवन में एक रुका हुआ आर्थिक रास्ता धीरे धीरे खुलने की संभावना बन रही है। ये जरूरी नहीं कि अचानक बहुत बड़ी रकम आपके हाथ में आए। शुरुआत छोटी हो सकती है, किसी पुराने भुगतान की सूचना, किसी काम का छोटा लाभ, किसी नए ग्राहक या नए संपर्क की शुरुआत, किसी अतिरिक्त काम का अवसर, या किसी ऐसी जिम्मेदारी का मिलना जिससे भविष्य में आपकी आय बढ़ सकती है। लेकिन मेष राशि वालों, आपको शुरुआत को छोटा समझकर छोड़ना नहीं है, क्योंकि बड़ी सफलता की पहली सीढ़ी अक्सर छोटी होती है। एक छोटा काम भविष्य का बड़ा काम बन सकता है। एक छोटा संपर्क आगे चलकर बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। एक साधारण बातचीत आपको ऐसी जगह तक पहुंचा सकती है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। इसलिए आने वाले दिनों में अपने आसपास की गतिविधियों पर ध्यान रखिए। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो, किसी पुराने व्यक्ति का संदेश आए, कोई नई जानकारी मिले, किसी काम का रास्ता अचानक खुले, तो तुरंत उसे नजरअंदाज मत कीजिए, लेकिन साथ ही सावधानी भी रखिए। हर अवसर स्वीकार करना जरूरी नहीं। पहले समझिए, फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि आपके सामने ऐसा अवसर भी आ सकता है जो बाहर से बहुत आकर्षक दिखाई देगा, लेकिन भीतर से आपके लिए सही नहीं होगा। आपको अपने अनुभव का इस्तेमाल करना होगा। आपको देखना होगा कि सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है और उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है। आपको यह भी देखना होगा कि उस अवसर से आपको केवल तत्काल लाभ मिलेगा या लंबे समय का रास्ता खुलेगा। मेष राशि वालों, अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात, अपनी योजनाएं हर व्यक्ति को मत बताइए। आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके अच्छे होने की बात तो करेंगे, लेकिन भीतर से आपकी प्रगति को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हर ईर्ष्यालु व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं होता, लेकिन हर मुस्कुराता हुआ व्यक्ति आपका शुभ चिंतक भी नहीं होता। इसलिए आने वाले समय में अपने काम को शब्दों से नहीं बल्कि परिणामों से बोलने दीजिए। जब तक कोई योजना पूरी न हो, उसे बहुत लोगों के सामने मत रखिए। जब तक कोई अवसर पक्का न हो, उसकी घोषणा मत कीजिए। जब तक कोई रिश्ता वास्तव में मजबूत न हो, उसके बारे में हर किसी से चर्चा मत कीजिए, क्योंकि आपकी ऊर्जा इस समय बहुत तेजी से बदल रही है। और जब मनुष्य की स्थिति बदलने लगती है, तब उसके आसपास के लोगों का व्यवहार भी बदलता दिखाई देता है। कुछ लोग करीब आने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग अचानक आपकी चिंता करने लगेंगे, कुछ लोग आपकी सफलता की तारीफ करेंगे और कुछ लोग बिना कारण आपसे दूरी बनाने लगेंगे।
आपको इन सभी प्रतिक्रियाओं से परेशान नहीं होना है, क्योंकि समय अपने आप लोगों की भूमिका स्पष्ट कर देगा। अब परिवार के क्षेत्र में एक और संकेत दिखाई दे रहा है। घर में कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जिसके बारे में आपको पहले पूरी जानकारी नहीं थी। कोई परिवार का सदस्य लंबे समय से अपने मन की बात दबाए बैठा हो सकता है। किसी को आपकी सहायता की जरूरत हो सकती है, लेकिन वो कह नहीं पा रहा हो। या घर में किसी पुराने विषय को लेकर बातचीत शुरू हो सकती है। इस बातचीत को गुस्से में मत बदलने देना। आपकी एक शांत बात पूरे माहौल को बदल सकती है। मेष राशि वालों, इस समय आपके लिए परिवार में समझदारी दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस घर में लंबे समय से तनाव था, वहां धीरे धीरे शांति लौट सकती है। किसी पुराने मतभेद को समाप्त करने का अवसर मिल सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति से बात हो सकती है जिससे काफी समय से मनमुटाव था, और संभव है कि पहली बार आपको उसकी तरफ की बात भी समझ में आए। हर गलती का जवाब लड़ाई नहीं होता। कभी कभी किसी की बात सुन लेना ही संबंध को बचाने के लिए पर्याप्त होता है। अब प्रेम जीवन की तरफ लौटते हैं। मेष राशि वालों, अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति है जिसके साथ पिछले समय में दूरी आई है, तो उसके मन में भी बहुत कुछ चल रहा हो सकता है। लेकिन इस समय दोनों तरफ से एक डर दिखाई देता है। आप सोचते हैं कि अगर मैंने पहले बात की और सामने वाले ने मुझे फिर से ठुकरा दिया तो? सामने वाला सोच सकता है कि अगर मैंने बात की तो क्या मुझे फिर वही पुराने सवाल सुनने पड़ेंगे? यही डर दूरी को बनाए रखता है। लेकिन अगर किसी रिश्ते में सच्ची भावना है, तो किसी न किसी समय बातचीत का रास्ता खुलता है। हो सकता है कोई छोटी सी बात शुरुआत बने, किसी पुराने विषय का बहाना, किसी सामान्य संदेश का कारण, किसी परिचित के माध्यम से खबर, या फिर अचानक आमने सामने मुलाकात। और उस समय आपको बहुत सावधानी से प्रतिक्रिया देनी होगी। पुराने दर्द को तुरंत सामने मत रखिए। पहले सामने वाले को समझिए। देखिए, वो वास्तव में बदला है या केवल परिस्थिति के कारण वापस आया है। क्योंकि मेष राशि वालों, आपको अब केवल किसी का लौटना नहीं चाहिए। आपको ऐसा संबंध चाहिए जिसमें सम्मान भी हो, विश्वास भी हो, शांति भी हो, और दोनों तरफ से प्रयास भी हो। अगर केवल आप ही रिश्ता संभालते रहें तो वो रिश्ता आपके लिए बोझ बन जाएगा। अब एक बहुत विशेष संकेत की बात करते हैं। आने वाले दिनों में आपकी नजर किसी एक चीज पर बार बार जा सकती है। कोई संख्या, कोई शब्द, कोई नाम, कोई स्थान, कोई पुरानी याद, या कोई ऐसी बात जिसे आपने पहले कभी गंभीरता से नहीं लिया। ये जरूरी नहीं कि हर संयोग भविष्यवाणी हो, लेकिन कभी कभी लगातार दोहराई जाने वाली कोई चीज हमें अपने भीतर देखने के लिए मजबूर करती है। अगर कोई बात बार बार आपके सामने आ रही है, तो खुद से पूछिए कि वो आपको क्या महसूस कराती है। अगर उसके साथ शांति जुड़ी है तो उसे समझिए। अगर उसके साथ डर जुड़ा है तो उस डर का कारण खोजिए, क्योंकि आपका अगला कदम केवल बाहर के संकेतों से नहीं, बल्कि आपके भीतर की स्पष्टता से तय होगा। मेष राशि वालों, अब मैं आपको उस छोटे से बदलाव के बारे में बताता हूं जो आपके बड़े परिवर्तन की शुरुआत बन सकता है। आपके भीतर अचानक किसी पुराने काम को पूरा करने की इच्छा जाग सकती है। जिस काम को आपने लंबे समय से टाल रखा है, उसे पूरा करने का मन हो सकता है। किसी पुराने कागज को व्यवस्थित करने का विचार आ सकता है। किसी व्यक्ति से जरूरी बात करने का मन हो सकता है। किसी नई योजना को लिखने का मन हो सकता है। या फिर अचानक आपको महसूस हो सकता है कि अब मुझे अपने जीवन में कुछ बदलना चाहिए। इस भावना को दबाइए मत, क्योंकि कई बार बाहरी परिवर्तन से पहले भीतर एक छोटी सी बेचैनी पैदा होती है। वही बेचैनी हमें उस जगह से बाहर निकालती है जहां हम बहुत लंबे समय से रुके हुए थे। आपने जिस आराम को सुरक्षा समझ लिया था, संभव है वही आपकी प्रगति की सबसे बड़ी रुकावट बन चुका हो, और अब आपको उससे बाहर निकलना होगा। लेकिन धीरे धीरे, सोच समझकर, अपनी क्षमता के अनुसार। मेष राशि वालों, एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी ऐसे काम में हैं जहां आपकी मेहनत का श्रेय कोई और ले रहा है, तो आने वाले समय में यह स्थिति बदल सकती है।
आपका काम सामने आ सकता है, आपकी क्षमता पहचानी जा सकती है। कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपकी मेहनत को स्वीकार कर सकता है। कोई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है जो आपकी स्थिति मजबूत करेगी। लेकिन यहां भी आपको अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना होगा। अगर कोई आपकी सफलता से परेशान होकर आपको उकसाए तो प्रतिक्रिया मत देना, क्योंकि जो लोग आपको गिराना चाहते हैं उन्हें आपकी प्रतिक्रिया की जरूरत होती है। अगर आप शांत रहेंगे तो उनका उद्देश्य कमजोर हो जाएगा। याद रखिए, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। कुछ लड़ाइयां समय खुद लड़ता है और समय का फैसला बहुत गहरा होता है। मेष राशि वालों, जिस व्यक्ति ने कभी आपको कमजोर समझा था उसे आपकी बदली हुई स्थिति दिखाई दे सकती है, लेकिन आपको उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं करना है। आपकी सफलता का उद्देश्य किसी को जवाब देना नहीं होना चाहिए। आपकी सफलता का उद्देश्य अपने जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। जब आप इस अंतर को समझ जाएंगे तब आपकी जीत वास्तव में शुरू होगी। अब उस अवसर की बात करते हैं जो आपके सामने अचानक आ सकता है। हो सकता है वो किसी काम से जुड़ा हो सकता है किसी व्यक्ति के माध्यम से आए, हो सकता है परिवार से जुड़ा हो सकता है धन से जुड़ा हो। लेकिन पहली नजर में आपको यह तय करना मुश्किल होगा कि इसे स्वीकार करना चाहिए या नहीं। उस समय एक काम कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, कागज पर लाभ और नुकसान लिखिए, सामने वाले व्यक्ति के पुराने व्यवहार को याद कीजिए, और सबसे जरूरी बात, ये देखिए कि क्या ये अवसर आपको आगे ले जाएगा या फिर उसी पुराने चक्र में वापस ले जाएगा। अगर अवसर आपको अपनी क्षमता बढ़ाने का मौका देता है तो उसे गंभीरता से देखिए। अगर अवसर केवल भावनात्मक दबाव पैदा कर रहा है तो सावधान रहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको अपराधबोध देकर कोई निर्णय करवाना चाहता है तो तुरंत निर्णय मत लीजिए। आपको अब अपनी जिंदगी के फैसले डर या अपराधबोध से नहीं लेने हैं, आपको अपनी समझ से लेने हैं। मेष राशि वालों, अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही है जहां आपको अपने अतीत की सबसे बड़ी सीख समझनी होगी। आपने बहुत समय तक दूसरों की स्वीकृति को अपनी खुशी का आधार बनाया। आप चाहते थे कि कोई कहे कि आप सही है, कोई माने कि आपने मेहनत की है, कोई स्वीकार करे कि उसने आपके साथ गलत किया। लेकिन अब समय आपको सिखा रहा है कि हर सत्य के लिए बाहरी प्रमाण जरूरी नहीं होता। आप जानते हैं कि आपने क्या सहा, आप जानते हैं कि आपने कितनी कोशिश की, आप जानते हैं कि आपने कितनी बार खुद को संभाला, आप जानते हैं कि आपने कितनी बार गिरकर खुद को उठाया। अब आपको किसी और के प्रमाण की आवश्यकता नहीं, और यही आपके जीवन का असली परिवर्तन है। मेष राशि वालों, शायद आपने अभी तक इसे भाग्य परिवर्तन नहीं माना होगा, लेकिन असली भाग्य परिवर्तन यहीं से शुरू होता है, जब इंसान दूसरों के व्यवहार से अपनी कीमत तय करना बंद कर देता है, जब इंसान अपने अतीत से सीखता है लेकिन उसमें फंसा नहीं रहता, जब इंसान पुराने दर्द को अपने भविष्य का फैसला नहीं करने देता, और जब इंसान पहली बार खुद से कहता है कि चाहे जो हो मैं आगे बढ़ूंगा। यही शक्ति आपके भीतर जाग रही है, और यही शक्ति आपको उस अवसर तक लेकर जाएगी जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। लेकिन वो अवसर आने से पहले एक और परीक्षा बाकी है, एक ऐसी परीक्षा जिसमें आपको ये तय करना होगा कि आप वास्तव में बदल चुके हैं या केवल बदलने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि आने वाले समय में अतीत से जुड़ी कोई परिस्थिति फिर आपके सामने आ सकती है, और उस समय आपकी प्रतिक्रिया ही तय करेगी कि आगे का रास्ता कितना खुलता है। अगर आप पुराने तरीके से प्रतिक्रिया देंगे तो वही चक्र दोबारा शुरू हो सकता है, लेकिन अगर इस बार आपने अपनी नई समझ से फैसला लिया तो यही वो क्षण होगा जहां आपकी कहानी सच में बदलनी शुरू होगी। और मेष राशि वालों, इसी परीक्षा के बाद वो संकेत सामने आने वाला है जो आपको बताएगा कि विधाता की लिखावट किस दिशा में जा रही है। कौन आपके जीवन में वापस आने वाला है, कौन केवल परीक्षा बनकर सामने आएगा, कौन सा अवसर आपके लिए वास्तव में शुभ होगा, और किस छोटी सी घटना को पहचान कर आप अपने आने वाले समय की दिशा बदल सकते हैं।
क्योंकि अब कहानी केवल अतीत की नहीं रही। अब कहानी उस दरवाजे की है जो धीरे धीरे आपके सामने खुल रहा है, और उस दरवाजे के पीछे जो दिखाई देने वाला है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। मेष राशि वालों, अब उस रहस्य की आखिरी परत धीरे धीरे खुलने वाली है, जिसके संकेत आपको शुरुआत से मिल रहे थे। आपने अपने जीवन में जो कुछ सहा, जिस चीज के लिए इंतजार किया और जिन लोगों की वजह से आपका मन बार बार टूटा, उन सब का संबंध केवल आपके अतीत से नहीं था। उनके पीछे आपके आने वाले समय की एक तैयारी छिपी हुई थी। कभी कभी विधाता किसी व्यक्ति को इसलिए नहीं हटाता कि वो व्यक्ति बुरा है, बल्कि इसलिए हटाता है क्योंकि आपकी अगली मंजिल पर उस व्यक्ति की जरूरत ही नहीं होती। और यही बात अब आपको समझ आने वाली है। आपने जिस रिश्ते को बचाने के लिए खुद को बदलने की कोशिश की, जिस अवसर को पाने के लिए बार बार दरवाजे खटखटाए, और जिस व्यक्ति से एक जवाब की उम्मीद करते रहे, अब उन सभी चीजों को एक अलग नजर से देखने का समय आ रहा है। मेष राशि, आने वाले समय में आपके सामने ऐसी परिस्थिति बन सकती है जहां आपको अपने पुराने फैसले और अपनी नई समझ के बीच चुनाव करना होगा। हो सकता है कोई पुराना व्यक्ति फिर से संपर्क करे। हो सकता है कोई ऐसा काम दोबारा सामने आए जिसे आपने लगभग समाप्त मान लिया था। हो सकता है किसी पुराने संबंध में बातचीत की संभावना बने। लेकिन इस बार आपको केवल भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं लेना है, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि क्या आप पुराने दर्द को भूलकर वही गलती दोहराएंगे या उस दर्द से मिले सबक को अपने साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखिए, किसी का वापस आना हमेशा इस बात का प्रमाण नहीं होता कि वो आपके लिए सही है। कभी कभी कोई व्यक्ति वापस सिर्फ इसलिए आता है ताकि आपको ये समझ में आ सके कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। और मेष राशि वालों, यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। जिस व्यक्ति के लिए कभी आपकी रातों की नींद उड़ जाती थी, आज वही व्यक्ति आपके सामने आए और आपके भीतर कोई हलचल ही न हो, तो समझिए आप बदल चुके हैं। जिस बात के लिए कभी आप घंटों रोते थे, आज वही बात आपको केवल एक पुरानी घटना लगे, तो समझिए समय ने अपना काम कर दिया है। और जिस अवसर के पीछे कभी आप खुद को छोटा समझने लगे थे, अगर आज वही अवसर आपके सामने आए और आप अपनी शर्तों पर फैसला लेने की स्थिति में हो, तो समझिए आपकी कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। यही वो परिवर्तन है जिसकी आहट आपके जीवन में दिखाई दे रही है। लेकिन अभी धन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत बाकी है। मेष राशि वालों, आर्थिक स्थिति को लेकर पिछले समय में आपके मन में कई सवाल रहे होंगे। कभी पैसा आया लेकिन टिक नहीं पाया, कभी कोई भुगतान अटक गया, कभी अचानक कोई खर्च सामने आ गया, कभी किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से आपकी आर्थिक योजना बिगड़ गई। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति बदलने के संकेत बन रहे हैं। ये बदलाव एक ही दिन में सब कुछ बदल देने वाला नहीं होगा, बल्कि पहले छोटी राहत दिखाई दे सकती है। कोई रुका हुआ भुगतान आगे बढ़ सकता है, किसी पुराने काम से लाभ मिल सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क हो सकता है जिसके माध्यम से आपके लिए नया रास्ता खुले। कोई अतिरिक्त काम या जिम्मेदारी आपके लिए आमदनी का कारण बन सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार आपको धन के साथ अपनी समझ भी बढ़ानी होगी, क्योंकि पैसा आने से ज्यादा जरूरी है उसका सही उपयोग करना। अगर अचानक कोई लाभ मिले तो तुरंत सबको बताने की जरूरत नहीं है। अपनी योजनाएं हर व्यक्ति के सामने रखने की जरूरत नहीं है। आपने पहले भी देखा है कि जब कोई सपना बनने लगता है तो कुछ लोग बिना कारण उसमें संदेह पैदा करने लगते हैं। इसलिए आने वाले समय में अपने आर्थिक मामलों को लेकर थोड़ी गोपनीयता रखिए। हर व्यक्ति को अपनी अगली चाल बताना आवश्यक नहीं है। आपका शांत रहना ही आपकी रक्षा कर सकता है। अब करियर और काम की बात करते हैं। मेष राशि, जिन लोगों ने लंबे समय से मेहनत की है और उन्हें लगता रहा कि उनकी मेहनत किसी को दिखाई ही नहीं देती, उनके लिए समय धीरे धीरे बदलता दिखाई दे रहा है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति से सराहना मिल सकती है जिससे आपने इसकी उम्मीद नहीं की थी। आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। आपके काम को किसी बड़े व्यक्ति की नजर मिल सकती है। किसी पुराने आवेदन
या प्रयास से दोबारा सूचना मिल सकती है। और कुछ लोगों के लिए काम बदलने या किसी नए क्षेत्र में कदम रखने का विचार मजबूत हो सकता है। लेकिन यहां एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। केवल इसलिए कोई निर्णय मत लीजिए क्योंकि आप वर्तमान परिस्थिति से परेशान हैं। परेशानी में लिया गया निर्णय और समझदारी से लिया गया निर्णय एक जैसा नहीं होता। पहले अपने मन को शांत कीजिए, फिर विकल्पों को देखिए, उसके बाद फैसला कीजिए, क्योंकि इस समय आपकी जल्दबाजी आपके लिए सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। और अब परिवार से जुड़ा संकेत सामने आ रहा है। घर में किसी बात को लेकर लंबे समय से जो तनाव बना हुआ था, उसके कम होने की संभावना है। कोई पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है। परिवार का कोई सदस्य अपनी बात खुलकर आपके सामने रख सकता है। ऐसी बात सामने आ सकती है जिसे सुनकर शुरुआत में आपको आश्चर्य हो, लेकिन बाद में आपको समझ आएगा कि यही बात इतने समय से घर के वातावरण को प्रभावित कर रही थी। कुछ मेष राशि वालों के लिए परिवार में शुभ समाचार की संभावना भी बनती दिखाई दे रही है। किसी के विवाह से जुड़ी बात हो सकती है, किसी के घर में नई जिम्मेदारी आ सकती है, किसी को संतान से जुड़ा शुभ समाचार मिल सकता है, और किसी के लिए परिवार में लंबे समय से चली आ रही चिंता समाप्त हो सकती है। इसलिए घर के लोगों की छोटी छोटी बातों को इस समय नजरअंदाज मत कीजिए। कभी कभी बड़ी खबर से पहले घर के वातावरण में ही बदलाव दिखाई देने लगता है। अब प्रेम जीवन की बात करते हैं। मेष राशि वालों, यहां कहानी थोड़ी गहरी है। आप में से कुछ लोग आज भी किसी एक व्यक्ति को अपने मन से पूरी तरह निकाल नहीं पाए हैं। चाहे बातचीत बंद हो चुकी हो, दूरी बन चुकी हो या परिस्थितियां बदल चुकी हो, फिर भी उस व्यक्ति से जुड़ी कोई ना कोई बात आपके मन में बची हुई है। लेकिन अब आपको अपने आप से एक सवाल पूछना होगा। क्या आप उस व्यक्ति को इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो सच में आपके लिए सही है, या इसलिए क्योंकि उसके साथ जुड़ी यादें आपको अकेलेपन से बचाती हैं? ये सवाल कठिन है, लेकिन इसका जवाब आपकी आगे की दिशा तय कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में लौटता है तो केवल उसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। उसके व्यवहार को देखिए, उसकी स्थिरता को देखिए, उसके प्रयास को देखिए, क्योंकि शब्द सुनना आसान है, लेकिन किसी के कर्म को लंबे समय तक निभाना आसान नहीं। अगर सामने वाला सच में बदल चुका है तो उसके व्यवहार में वो बदलाव दिखाई देगा। और अगर केवल पुरानी जगह वापस पाने की कोशिश है तो कुछ समय बाद सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। मेष राशि, आपको अब किसी को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं कि आप कितने सच्चे हैं। जिसे समझना होगा वो समझेगा, जिसे नहीं समझना होगा उसके लिए आप कितना भी कर ले, वो फिर भी कमी खोज लेगा। अब एक बहुत विशेष संकेत की बात करते हैं। आने वाले दिनों में आपको किसी ऐसी जगह, व्यक्ति या परिस्थिति से जुड़ा संकेत मिल सकता है जिसका संबंध आपके अतीत से होगा। हो सकता है अचानक कोई पुराना नाम सामने आए, किसी पुराने व्यक्ति का संदेश आए, किसी पुराने स्थान की याद आए, कोई ऐसी वस्तु दिखाई दे जो आपको किसी पुराने समय की याद दिलाए, या अचानक कोई ऐसी बात सुनने को मिले जो आपको कई साल पीछे ले जाए। उस समय तुरंत भावुक होकर कोई फैसला मत लेना। पहले देखना कि वो संकेत आपको पीछे खींच रहा है या आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहा है, क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर वो आपको फिर उसी दर्द में ले जाए तो वो आपकी मंजिल नहीं है। अगर वो आपको ये समझाए कि आपने कितना सफर तय कर लिया है तो वही संकेत आपके लिए शक्ति बन सकता है। और अब उस व्यक्ति की बात जिसके बारे में ये पूरा संदेश बार बार संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने कभी आपकी क्षमता को कम समझा। शायद उसने आपको कहा हो कि आप ये नहीं कर सकते। शायद उसने आपकी मेहनत पर सवाल उठाया हो। शायद उसने आपकी सफलता को कभी गंभीरता से नहीं लिया हो। या शायद उसने आपको छोड़ते समय ये सोच लिया हो कि आप उसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन समय की सबसे सुंदर बात यही है कि वो किसी को हमेशा एक ही जगह पर नहीं रखता। आज जो कमजोर दिखाई देता है कल वही मजबूत हो सकता है। आज जिसे कोई नजरअंदाज कर रहा है
कल उसी की तलाश हो सकती है, और आज जिसकी मेहनत कोई नहीं देख रहा, कल उसी की सफलता सबसे ज्यादा दिखाई दे सकती है। इसलिए किसी के पुराने व्यवहार को अपने भविष्य की सीमा मत बनाइए। आपकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई, और शायद सबसे अच्छा अध्याय अभी लिखा ही नहीं गया। मेष राशि वालों, अब एक और बात जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में अपने घर के वातावरण पर ध्यान दीजिए। सुबह उठते समय आपका मन कैसा है? क्या आपको बिना कारण किसी काम को करने की इच्छा हो रही है? क्या आपको अचानक किसी पुराने काम को पूरा करने का विचार आ रहा है? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना चाहते हैं जिससे काफी समय से दूरी है? क्या आपको अपने जीवन में कुछ बदलने की इच्छा हो रही है? अगर ऐसा है तो इसे केवल मन का बदलना मत समझिए। कभी कभी भीतर की बेचैनी इसलिए आती है क्योंकि पुरानी स्थिति अब हमारे लिए उपयुक्त नहीं रह जाती। आपका मन आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आपकी आदतें आपको पीछे रोकती है, और यही संघर्ष इस समय आपके भीतर चल सकता है। अब आपको ये तय करना है कि आप अपनी पुरानी आदतों के साथ रहेंगे या अपने नए जीवन के लिए जगह बनाएंगे। मेष राशि, हर नई शुरुआत से पहले कुछ पुराना छोड़ना पड़ता है। पुरानी सोच, पुराना डर, पुरानी नाराजगी, पुराना इंतजार, और कभी कभी पुरानी उम्मीद भी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपको अपने अतीत से नफरत करनी है। अतीत को स्वीकार कीजिए, उससे सीखिए और फिर आगे बढ़ जाइए। क्योंकि जो व्यक्ति हर दिन अपने पुराने दर्द को साथ लेकर चलता है, उसके हाथ नए अवसर पकड़ने के लिए खाली नहीं रहते। अब उस संकेत की बात करते हैं जिसका जिक्र शुरुआत से हो रहा था। आपको आने वाले समय में एक छोटा सा अवसर दिखाई दे सकता है। शायद वो इतना छोटा हो कि पहली नजर में आपको लगे कि इसमें कुछ खास नहीं, लेकिन उसके भीतर आगे बढ़ने की संभावना हो सकती है। ये कोई छोटा काम हो सकता है, किसी व्यक्ति से हुई छोटी बातचीत हो सकती है, किसी जगह जाने का अवसर हो सकता है, कोई नई जिम्मेदारी हो सकती है, या किसी पुराने कौशल को फिर से इस्तेमाल करने का मौका हो सकता है। उसे केवल इसलिए मत छोड़िए कि वो आपकी उम्मीद जितना बड़ा नहीं है, क्योंकि बड़ी इमारत की शुरुआत भी छोटी नींव से होती है। बड़ी सफलता की शुरुआत भी छोटे कदम से होती है, और कई बार भाग्य भी पहले छोटा दरवाजा खोलता है ताकि देखा जा सके कि आप उस दरवाजे से आगे बढ़ने का साहस रखते हैं या नहीं। मेष राशि, अब आपको एक और बात समझनी होगी। हर व्यक्ति जो आपकी जिंदगी से दूर हुआ, आपके खिलाफ नहीं था। कुछ लोग आपकी कहानी में केवल एक अध्याय थे। कुछ लोग आपको सबक देने आए थे। कुछ लोग आपको मजबूत बनाने आए थे। कुछ लोग आपको ये समझाने आए थे कि अपनी कीमत किसी दूसरे की स्वीकृति से तय नहीं करनी चाहिए। और कुछ लोग इसलिए आए थे ताकि उनके जाने के बाद आप खुद को पहचान सकें। इसलिए अपने अतीत के हर व्यक्ति से नाराज रहना बंद कीजिए। जिसने गलत किया, उसे उसके कर्मों के साथ छोड़ दीजिए। आपको उसके कर्मों का हिसाब अपने सिर पर लेकर चलने की जरूरत नहीं। आपका काम अपनी दिशा देखना है। आपका काम अपने जीवन को आगे ले जाना है, और यही वो समय है जब आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब एक और गहरा संकेत है। जिस व्यक्ति से आपने कभी मदद की उम्मीद की थी, संभव है भविष्य में वही व्यक्ति आपकी जरूरत के समय उतना महत्वपूर्ण न रहे। और जिस व्यक्ति को आपने कभी बहुत सामान्य समझा था, वही आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए लोगों को केवल पुराने संबंधों के आधार पर मत आंकिए। समय के साथ लोग बदलते हैं, आप भी बदले हैं, और आपके आसपास की परिस्थितियां भी बदल रही हैं। मेष राशि, यही कारण है कि आपको आने वाले समय में अपनी संगति को लेकर सावधान रहना चाहिए। जो लोग आपको लगातार डराते हैं, उनसे दूरी रखिए। जो लोग आपकी हर कोशिश में कमी खोजते हैं, उनकी बातों को अपने मन पर मत बैठाइए। जो लोग आपकी प्रगति देखकर खुश होते हैं, उन्हें अपने पास रखिए। और जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपका सम्मान करते हैं, उनकी कीमत समझिए। क्योंकि जीवन में भीड़ बहुत होती है, लेकिन सच्चे लोग कम होते हैं। अब एक पल के लिए उस इच्छा को याद कीजिए
जिसे आपने बहुत पहले भगवान के सामने रखा था। शायद आपने कहा था कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये रिश्ता ठीक हो जाए, मेरे घर की ये समस्या समाप्त हो जाए, मुझे धन की परेशानी से राहत मिल जाए, मुझे वो अवसर मिल जाए, या मेरे जीवन में फिर से शांति लौट आए। संभव है उसका उत्तर आपकी सोच से अलग रूप में आने वाला हो। आपने एक रास्ता मांगा था, विधाता दूसरा रास्ता खोल दे। आपने एक व्यक्ति मांगा था, विधाता आपको एक बेहतर संबंध की ओर ले जाए। आपने एक अवसर मांगा था, विधाता आपको उससे बड़ा अवसर दिखा दे। इसलिए प्रार्थना के साथ अपनी इच्छा भी रखिए और परिणाम को लेकर थोड़ा विश्वास भी रखिए, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई, जबकि वास्तव में उत्तर तैयार हो रहा होता है। मेष राशि, आपके लिए आने वाला समय इसी तैयारी का संकेत दे रहा है। अब मैं आपको एक आखिरी बात बताकर इस संदेश को आगे बढ़ाऊंगा। अगर आने वाले दिनों में कोई ऐसी घटना हो जिसे देखकर आपके मन में तुरंत ये विचार आए कि ये तो बहुत छोटी बात है, इसे भूल जाओ, तो एक पल रुककर उसे देखिए, क्योंकि संभव है वही छोटी घटना आगे चलकर आपको किसी बड़े व्यक्ति तक पहुंचाए। वही छोटी बातचीत किसी नए काम की शुरुआत बने। वही संदेश किसी पुराने संबंध की सच्चाई सामने लाए। वही मुलाकात किसी नए अवसर का कारण बने। और वही छोटी सी खबर आपके मन में लंबे समय से बंद पड़ा विश्वास फिर से जगा दे। यही कारण है कि भाग्य हमेशा शोर के साथ नहीं आता। कभी वो बहुत शांत होकर आपके जीवन में प्रवेश करता है। और अब मेष राशि वालों, आपकी कहानी भी शायद ऐसे ही एक शांत बदलाव के सामने खड़ी है। आपको बस पहचानना है, आपको बस जल्दबाजी से बचना है, आपको बस अपने मन की उस आवाज को सुनना है जो डर के शोर के पीछे भी आपको सही दिशा दिखाती है। और याद रखिए, जो व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया वो आपकी पूरी कहानी नहीं था। जो अवसर आपको नहीं मिला वो आपकी अंतिम संभावना नहीं थी। जो समय आपके पक्ष में नहीं था वो हमेशा वैसा नहीं रहेगा। और जो दर्द आज आपको बहुत बड़ा लगता है, संभव है कुछ समय बाद वही आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाए। इसलिए मेष राशि, अब पीछे मुड़कर केवल ये मत देखिए कि आपने क्या खोया। एक बार आगे देखकर ये भी देखिए कि आपके लिए क्या बनाया जा रहा है। क्योंकि विधाता जब एक अध्याय बंद करता है तो कई बार उसी समय अगला अध्याय लिखना शुरू कर देता है। और हो सकता है आपकी जिंदगी का वो अगला अध्याय अब खुलने के बिल्कुल करीब हो। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज करनी होगी। अपने मन से ये डर निकालना होगा कि अगर मैंने आगे कदम बढ़ाया तो कहीं फिर से सब कुछ खराब ना हो जाए। क्योंकि हर बार गिरने का मतलब ये नहीं कि अगली बार भी आप गिरेंगे। इस बार आपके पास अनुभव है, इस बार आपके पास समझ है, इस बार आप लोगों को पहचानना जानते हैं, इस बार आपको अपनी कीमत पता है। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मेष राशि वालों, आपकी कहानी का अगला मोड़ किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। आप अपने निर्णयों के मालिक हैं। आप अपने जीवन की दिशा चुन सकते हैं। विधाता रास्ते दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने का साहस आपको ही करना होगा। और शायद अब वही साहस आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला है। मेष राशि वालों, आज की इस पूरी बात को अपने मन में एक संदेश की तरह रखिए। आपके जीवन में जो कुछ बीत चुका है वो आपकी पूरी कहानी नहीं है। जिन लोगों ने आपको दुख दिया, जिन अवसरों के छूट जाने का आपको अफसोस रहा और जिन परिस्थितियों ने आपको कमजोर महसूस कराया, शायद उन्हीं सब ने आपको उस इंसान में बदल दिया है जो अब अपने जीवन की नई दिशा चुनने के लिए तैयार है। अब किसी के लौटने का इंतजार करके अपनी जिंदगी मत रोकिए। अगर कोई व्यक्ति आपके भाग्य में होगा तो वो सही समय पर सही रूप में आपके सामने आएगा। और अगर कोई अवसर आपके लिए लिखा होगा तो वो रास्ता बनाकर आपके जीवन तक पहुंचेगा। आपको केवल इतना करना है कि डर के कारण अपनी आंखें बंद मत कीजिए। आने वाले दिनों में अगर कोई छोटा सा शुभ संकेत मिले, कोई पुराना काम अचानक आगे बढ़े, कोई रुका हुआ संदेश आए, कोई नया अवसर सामने आए,
या आपके मन में अचानक किसी अच्छे काम को शुरू करने की इच्छा जागे, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। हो सकता है वही आपके नए अध्याय की पहली सीढ़ी हो। और अगर आपके जीवन में अभी भी कोई परेशानी चल रही है, तो ये मत सोचिए कि सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और इंसान भी बदलता है।